तो कैसे हो। 11th क्लास की आरोह काव्य भाग का पाठ नंबर 5 घर की याद कविता है। घर की याद और इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। जो कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं उन्होंने आत्मकथात्मक शैली में इस कविता को लिखा है, घर की याद कविता को। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के टगरिया गांव में उनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जो है आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, जिसके कारण अनेक बार इन्हें जेल जाना पड़ा था। तो जेल के अंदर रहते ये कविता लिखी उन्होंने। उस कविता का इसके अंदर जो है बहुत सुंदर ये कविता है। आप इसको पढ़ें और देखें कि उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ऊपर क्या बीतती थी, क्योंकि वो एक दो पलड़ों में सवार हो जाते थे। एक तरफ परिवार, जो प्रिय परिवार जिसके प्रति जिम्मेदारी होती थी, माता पिता भाई बहन जो भी बच्चे, तो एक तो उनके प्रति जिम्मेवारी, उनका प्रेम, उनके प्रति लगाव, और दूसरी तरफ देश के लिए कुर्बानी, देश के लिए जो है सेवा भावना। तो इस बीच वो एक चक्की में पीसते थे, वो इसके अंदर दिखा गया है। जेल के अंदर रहते उन्हें घर की याद आती है तो क्या होता है। ये लक्षणा सब शक्ति है, इसके अंदर प्रतीकात्मकता है काफ़ी जगह। सबसे पहले जो पैरा है उसमें कवि कहता है कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कहता है जेल में बंद जब कवि है तो वर्षा हो रही है, लेकिन ये वर्षा सिर्फ बाहर नहीं हो रही, भीतर भी हो रही है, जेल की कोठरी के भीतर कवि के हृदय में। कहता है आज पानी बरस रहा है, लेकिन मूसलाधार बहुत ज़्यादा बरस रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। क्यों बहुत पानी, क्यों? क्योंकि ये वर्षा बाहर भी हो रही है और कवि के हृदय में भी उसके आंसू, उसका अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम भाव व्यक्त हो रहा है। तो भीतर भी पानी और बाहर भी पानी। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कहता है और ये बारिश ये रात भर होती रही, ये बारिश का पानी जो हो रात भर गिरता रहा, उसका प्राण और उसका मन दोनों जैसे घिर गए हों इसी पानी के बीच, क्योंकि आंखों में आंसू हैं और बाहर वर्षा हो रही है। घर वालों से मिलने के लिए जो है उसका मन तड़प रहा है। कहता है बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कहता है आज पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, क्यों कि मेरी नज़रों में घर तैर रहा है, यानी कि घर की स्मृतियाँ मेरी आंखों के सामने आ गई हैं। घर वो जो मुझसे इस समय बहुत दूर है, क्योंकि मैं जेल में हूँ और घर जाना मेरे लिए बहुत कठिन है, दूभर है, इसलिए मुश्किल है। तो घर जो मुझसे बहुत दूर हो गया है, और घर वो जो खुशी का पूर होता है, हर खुशी की पूर्ति करता है घर, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी की पूर्ति घर करता है। तो कहता है घर जो खुशी का पूर है। आगे कहता है कि घर में 4 भाई, घर कौन सा कि जिसमें मेरे 4 भाई हैं, मायके में बहन ना आई और मेरी बहन मायके में आई होगी, ये कल्पना करता है कवि। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। वैसे तो बहन बाप के घर आई होगी, बाप का घर कोई भी महिला है उसके लिए बहुत सुकून और शांति और आनंद का प्रतीक होता है, लेकिन हाय वह तो परिताप प्रताप पीड़ा ही पीड़ा मिली होगी जब उसका भाई उसको नहीं मिला होगा। तो परिताप के घर ही आ गई, साक्षात परिताप ही उस घर में होगा जहाँ पर 5 भाइयों में से एक भाई जो है वो जेल में है, यहाँ करुण रस है। और फिर कहता है घर में सब जुड़े हैं, सब के इतने कब जुड़े हैं। कहता है मेरा घर ऐसा है जिसमें सब प्राणी आपस में हृदय से जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे से प्रेम है। हम सब भाइयों का, बहनों का, माता पिता सबका आपस में बहुत प्रेम है घर के, जिसमें सारे लोग हृदय से जुड़े हुए हैं। कहता है सब के इतने कब जुड़े हैं, लेकिन वो सब इतने कहाँ जुड़े हुए हैं। यहाँ कहाँ जुड़े हुए से मतलब है कि भले ही वो हृदय से जुड़े हुए हों, लेकिन शारीरिक रूप से सब बिछड़े हुए हैं। कोई कहीं चला गया है, कोई कहीं निकल गया है, लेकिन एक साथ हम सब नहीं हैं। जैसे कि
बहन अपने ससुराल चली गई है, कवि को जेल हो गई है, बाकी सदस्य घर में हैं। तो कहता है इसमें इतने कहाँ हम जुड़े हैं, हृदय से जुड़े होने के बाद भी हम मिल नहीं पा रहे हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। कहता है मेरे 4 भाई हैं, यानी हम 5 भाई हैं, एक मैं और 4 मेरे भाई और 4 मेरी बहनें हैं। और मेरे लिए भाई तो एक भुजा के समान है, मेरी ताकत हैं, और बहनें साक्षात प्यार की मूर्तियां हैं। कहता है मेरे भुजा के समान भाई हैं और प्यार की साक्षात मूर्ति के समान मेरी बहनें हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा मुझसे यानी अपने भाई से प्रेम है। अब आगे परिचय देता है, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। कहता है और घर में कौन होगा, मेरी माँ होगी जो बिना पढ़ी है, अनपढ़ है, और जैसे दुख में तो वो गढ़ ही रखी है, यानी दुख झेलने के लिए ही जिसको बना रखा है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कहता है माँ कैसी, जिसकी गोद में एक बार सिर रख लो तो दुख नहीं रहता, ऐसी मेरी माँ आज दुख में गढ़ी हुई घर बैठी होगी। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कहता है कि माँ ऐसी जिसकी प्रेम की धारा का पसारा यहाँ तक है, यानी यहाँ बैठे हुए भी मैं उस माँ के प्यार को से जुदा नहीं हुआ हूँ, वो अब भी मेरे हृदय में बना हुआ है, उनके प्यार से मैं कभी अछूता नहीं रहा। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, उसे लिखना नहीं आता है, वो अनपढ़ हैं, नहीं तो अवश्य ही वो अब तक कम से कम पत्र ज़रूर मेरे पास भेजती, बिना पत्र लिखे वो नहीं रहती। कहते हैं पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। और मेरे पिताजी कैसे हैं, जिनको बुढ़ापा अब तक भी व्याप्त नहीं हुआ है एक क्षण के लिए भी, जो अभी भी दौड़ लगाते हैं और खिलखिलाकर हंसते भी हैं। तो ये आपने 7 पैरे अभी करने हैं, बकाया जो बचते हैं वो अगले वीडियो में कराएंगे। बहुत सारे पैरे हैं इस कविता में। तो खड़ी बोली भाषा है, छंदमुक्त रचना है, और बीच बीच में जो अलंकार आए हैं वो आप आसानी से छांट पाओगे। प्रसाद गुण है। इस 7वें पैरे में आप वीर रस लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ वीरता, साहस और जोश की बातें हैं, इसलिए आप वीर रस लिख सकते हो। यहाँ पर साहित्यिक खड़ी बोली भाषा है।